वाह, क्या आईपीओ है। चलिए, इस बीच वाह क्या आईपीओ है खास पेशकश हमारी। और ऊपरी स्तरों से बाजार हल्का हुआ है, लेकिन आईपीओ बाजार के अंदर जो लगातार निचला स्तर देखने को मिल रहा था वहाँ से रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। तो आईपीओ बाजार में हलचल तेज है, ग्रे मार्केट में प्रीमियम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में सवाल यही कि जो आईपीओ खुला हुआ है उसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कल एक आईपीओ की लिस्टिंग है वहाँ पर क्या करना चाहिए, इन दोनों पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले तो जो आईपीओ खुला हुआ है जिसका आज आखिरी दिन है उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि रिस्पांस वहाँ पर काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। शौर्य, कल का जो शानदार रिस्पांस था वो आज कंटिन्यू है? जी बिल्कुल, आईपीओ बाजार में रिकवरी होते हुए नजर आ रही है और इन्वायरो इन्फ्रास रिकवरी को लीड करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब आईपीओ टोटल 39 टाइम्स ज़्यादा सब्सक्राइब हो गए, एग्जैक्टली हो गए 39.52, और सभी कैटेगरीज का अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। एम्प्लॉय 29 टाइम्स, रिटेल कोटा 18 गुना, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल 111 गुना और क्वालिफाइड बायर्स भी 22 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब कर चुके हैं। ग्रे मार्केट में बात करें तो ग्रे मार्केट में कंपनी को 30% से ऊपर का प्रीमियम मिल रहा है। ऐसे टाइम में जब देखा है कि मार्केट का माहौल अच्छा नहीं है और हाल में ही लिस्टिंग काफ़ी ज़्यादा फ्लैट या एक तरह से कहें तो निराशाजनक ही रही है, कोई अच्छी लिस्टिंग नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर ग्रे मार्केट इंडिकेट कर रहा है कि अच्छी लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। अच्छी लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। 39 गुने से ज़्यादा का जो है सब्सक्राइब हो चुका है अब तक का जो आंकड़ा आप देख रहे हैं। रिटेल हिस्से में तो काफ़ी शानदार रिस्पांस, 18 साढ़े 18 गुना जो है वो सब्सक्राइब हो चुका है। तो ये जो है एम्प्लॉय का जो कोटा है वो 29 गुना जो है सब्सक्राइब हो गया है। तो शानदार रिस्पांस देखने को मिल रहा है। रिलायंस सिक्योरिटीज़ कह रही है सब्सक्राइब करें, चॉइस ब्रोकिंग कह रही है सब्सक्राइब करें, SMIFS की तरफ से भी सब्सक्राइब करने की सलाह है। लेकिन दो ब्रोकरेज हाउस ऐसे हैं, स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट और आनंद राठी रिसर्च, इन दो का कहना ये है कि लंबी अवधि के लिए लगाइए, छोटी अवधि के लिए या लिस्टिंग इन के लिए यहाँ पर पैसे नहीं लगाने चाहिए। ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना बताया आपने? जी, ग्रे मार्केट में 30% के ऊपर प्रीमियम चल रहा है। एग्जैक्ट अगर हम प्राइस की बात करें तो 48 रुपीज़ का ग्रे मार्केट में प्रीमियम है और प्राइस बैंड है 148। एग्जैक्टली परसेंट टर्म में देखें तो 32% का प्रीमियम मिल रहा है यहाँ पे अभी इसमें। चलिए, तो लंबे समय बाद मैम 30% से ऊपर का ग्रे मार्केट प्रीमियम एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या उम्मीद करें, किस तरह की लिस्टिंग की उम्मीद की जा सकती है? क्या उम्मीद करें लंबे समय बाद आईपीओ बाजार में भी बाहर लौटती हुई दिखाई देगी? विपुल जी, आपको जान के आश्चर्य होगा कि एम सिक्योरिटीज मर्चेंट बैंकर है इस आईपीओ के, तो ये आईपीओ हम ही लोग लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। माफ कीजिए, मैं आपको पहले बताना भूल गई कि हम लोग मर्चेंट बैंकर है, तो मैं इस पे कुछ भी टिप्पणी नहीं करूंगी, बट बहुत खुशी हो रही है मुझे कि आईपीओ को बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। चलिए, आईपीओ को बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है और कल और परसों हमारे साथ जो एक्सपर्ट रहे हैं उन सब की तरफ से आपको बता दें कि जो है यहाँ पर इस आईपीओ को सब्सक्राइब करने की ही सलाह दी गई है। कुछ लोगों का मानना ये था कि जो लिस्टिंग मिले आपको वो लिस्टिंग लेकर के मुनाफा एक बार के लिए आप बुक कर लीजिए, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या रणनीति होनी चाहिए। तो अभी बहुत लंबी अवधि का नज़रिया नहीं होना चाहिए। हालांकि आपको ये भी बता दें कि दो ब्रोकरेज हाउसेस की राय है कि लॉन्ग टर्म के का व्यू के साथ आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। लेकिन अभी अगर ग्रे मार्केट में प्रीमियम अगर मिल रहा है, मैम वैसे अगर इसकी बात ना करें, इन्वायरो इंफ्रा को छोड़ दीजिए आप, लेकिन इन जनरल व्यू क्या होना चाहिए जब हम किसी आईपीओ में पैसा लगाते हैं? क्या फोकस इसी बात पे होना चाहिए कि लिस्टिंग पर जो मिले निकलो, या फिर छोड़ देना चाहिए? क्योंकि हमने ऐसे भी दर्शक देखे हैं जो सवाल पूछते रहते हैं कि आईपीओ में लिया था अब तक होल्ड कर रहे हैं और लॉस में हैं, तो क्या एक बार के लिए जो इस दिन लिस्टिंग के दिन का ही खेल रखा जाए? आपकी टिप्पणी क्या होगी इन जनरल? इसको छोड़ दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी कि हम लोग जब भी आईपीओ लाते हैं वैल्यूएशन हम जरूर ध्यान में रखते हैं, और ये चीज आप अगर देखेंगे तो काफी इसमें भी ये देखने को मिलेगा। अब अगर मैं एक जनरल बात करती हूँ, क्योंकि एनवायरो इंफ्रा सिक्योरिटीज यानी मेरी ही कंपनी की मर्चेंट बैंकिंग टीम से ये आईपीओ आया है, इसलिए मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगी रेगुलेशंस के मुताबिक। लेकिन एक चीज मैं आपको बोलती हूँ, जब भी आईपीओ आता है हमारे ज्यादातर मैंने देखा है रिटेल कैटेगरी के जो हमारे ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स होते हैं वो लिस्टिंग डे का ही पर्सपेक्टिव रखते हैं। तो अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी आईपीओ आ रहा है और बहुत बढ़िया वैल्यूएशन पे आ रहा है, तो मुझे तो लगता है कि उसमें फिर सिर्फ लिस्टिंग डे का नजरिया ना रखें, लॉन्ग टर्म का भी नजरिया रखें। क्योंकि जनरल टेंडेंसी ये होती है कि बस लिस्टिंग के दिन लिया और निकले,
तो लेकिन अच्छा है, और आजकल तो इतने माध्यम हो गए जिससे कि आइडिया लगता है कि ये आईपीओ कैसी वैल्यूएशन पे आ रहा है। और थोड़ी सी अगर हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स थोड़ा सा खुद भी अगर रिसर्च करेंगे तो बहुत जल्दी पता चलता है कि वैल्यूएशन सस्ते हैं कि महंगे हैं। तो जहां पे वैल्यूएशन का कंफर्ट है, कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, प्रमोटर्स बैकग्राउंड अच्छा है, बिजनेस बहुत बढ़िया इंडस्ट्री में है, और इंडस्ट्री बहुत आगे भी, टेलविंड बहुत अच्छा है, तो मुझे लगता है वहां पे लॉन्ग टर्म के लिए भी रुकेंगे तो बढ़िया यहाँ पे रिटर्न्स मिलते हुए नजर आएंगे। तो ये एक जनरल व्यू सभी आईपीओ के लिए हमारे मेरी तरफ से यही रहेगा कि अगर अच्छे आईपीओ है तो लॉन्ग टर्म के लिए भी निवेशित रहे, वहां पे भी बढ़िया रिटर्न्स मिलते हुए नजर आते हैं। तो ये राय फिलहाल के लिए जो है आईपीओ बाजार को लेकर के इन जनरल व्यू निकल करके आती हुई। लेकिन यहाँ पर अभी तक हमने जिन एक्सपर्ट से बात की है, जो आप रेगुलर कार्यक्रम देख रहे होंगे, उनका व्यू पॉजिटिव है। तो इसका मतलब सब्सक्रिप्शन की सलाह यहाँ पर जो निचोड़ है आज की चर्चा का, और जो हमने पिछले 2-3 दिनों में चर्चा की है, उसका निचोड़ ये है कि बिल्कुल आप जो है लिस्टिंग के लिए अप्लाई करिए। लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि लिस्टिंग इन पर अगर अच्छा प्रीमियम मिलता है तो आपको एक बार के लिए प्रॉफिट जो है अपना बुक कर लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपका। लेकिन कल से खुल रहा है, कल लिस्टिंग होनी है एनटीपीसी ग्रीन की। तो एनटीपीसी ग्रीन को लेकर के कुछ आंकड़े जो है परेश शौर्य लेकर के आए, उस पर ज़रा बातचीत कर लेते हैं। वहाँ पर कुछ चर्चाएं, कुछ ग्रे मार्केट के अंदर कुछ हलचल कुछ हो रहा है शौर्य? जी, ग्रे मार्केट में प्रीमियम कल थोड़ा था लेकिन आज और कम होता हुआ नजर आया है। तो एनटीपीसी ग्रीन की बात करें तो ऑलमोस्ट फ्लैटिश सा ट्रेंड नजर आ रहा है। अभी अगर बात करें 108 का आईपीओ प्राइस बैंड है और ग्रे मार्केट में 2 रुपये का प्रीमियम है, यानी 1.85% का। कल चल रहा था ये 3% के आसपास का, यानी 1-2% प्रीमियम घटा है। तो ऐसा इंडिकेट हो रहा है कि ऑलमोस्ट फ्लैटिश सेल लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी। और यहाँ पर सब्सक्रिप्शन की बात करें, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करा है रिटेल ने 3.59 टाइम्स, बल्कि टोटल हुआ है 2.55 टाइम्स, और क्यूआईबी ने भी करा है 3.51 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब। तो एनटीपीसी ग्रीन का में अब देखना ये है कि जो ग्रे मार्केट में 2 रुपये का प्रीमियम दिखाई दे रहा है लिस्टिंग के बाद। हालांकि बहुत सारी बात हमने देखा है कि लिस्टिंग के बाद बहुत लोग चेस करते हैं, तो उसके बाद से फिर तेज़ी आती है। मैम, एनटीपीसी ग्रीन में क्या उम्मीद करें? जिनको अलॉट हो गया है, क्या वो प्रॉफिट लेके निकलें, या फिर आपको लगता है कि ये जो स्टोरी है ग्रीन की, इस पर अभी बहुत काम हो रहा है और आने वाले दिनों में यहाँ पर इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी रखना चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या होगी, लिस्टिंग गेन या लॉन्ग टर्म? देखिए, एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ को जब हमने यहाँ पे एक समीक्षा भी की थी तभी मैंने बोला था सिर्फ लंबी अवधि का नजरिया हो तो ही इसमें एक रुख बनाया जा सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट वहाँ मुझे नहीं आ रहा था। और यही बात मैं अभी भी चर्चा कर रही थी कि जनरली भी आईपीओ में वैल्यूएशन जरूर देखा जाए, किस वैल्यूएशन पे आईपीओ आ रहे हैं। तो अगर वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं होता है या वैल्यूएशन पूरे रहते हैं तो फिर लिस्टिंग इन होने के चांसेस बेहद कम हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल एनटीपीसी ग्रीन में अगर थोड़ा बहुत भी ये प्रीमियम में लिस्ट होता है और सिर्फ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से किसी ने लगाया है तो वो मुनाफा वसूल कर ले। लेकिन अगर ये फ्लैट लिस्टिंग होती है तो फिर जो अलॉटमेंट आए हैं उनको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होल्ड करके रखें। और जो लोग खरीदना चाह रहे हैं, मान लीजिए अगर बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं मिलता है तो क्या उस आईपीओ के इर्द गिर्द ही, या फिर लिस्टिंग अगर हल्का फुल्का मिलता है तो क्या सेकेंडरी मार्केट में भी खरीदारी कर सकते हैं? मेरे हिसाब से थोड़ा गिरावट आती है तो फिर खरीदारी का मौका ढूंढना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन ज्यादा थे। तो मुझे लगता है कि थोड़े अगर वैल्यूएशन करेक्ट होते तो फिर एक ये अट्रैक्टिव मीडियम हो सकता है। तो मेरा तो यही नजरिया रहेगा कि पहली बार तो हमने इसमें लगाने की सलाह लिस्टिंग गेन के लिए नहीं दी थी, लेकिन अगर किसी वजह से लिस्टिंग गेन होते हैं तो मुनाफा जरूर वसूल करिए, लेकिन लिस्टिंग गेन नहीं होते तो निराश मत होइए, लॉन्ग टर्म के लिए फिर उसको होल्ड करें, नई खरीदारी के लिए रुक जाए, कल थोड़ा सा सेटल होने दें और नीचे के लेवल्स पे ध्यान रखें अगर नई खरीदारी करनी। लिस्टिंग गेन को लेकर के आपकी एक्सपेक्टेशन है कोई, कितना हो सकता है? क्या वाकई में ऑलमोस्ट फ्लैट से लेकर के 3-4%, या आपको लग रहा है सेंटीमेंट थोड़ा, हालांकि अब सेंटीमेंट तो इतनी तेज़ी से चेंज होता है, 2 दिन बाजार थोड़ा सा चमका और आज फिर डाउन हो गया लगे, या फिर आपको लगता है कि सेंटीमेंट के चलते अगर कल बाजार पॉजिटिव रहा तो हो सकता है ये जो प्रीमियम है वो आगे चल करके 10%, 15% भी हो सकता है? देखिए, लिस्टिंग गेन पे मुझे ऐसा लगता है कि फ्लैट लिस्टिंग की हम लोग यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं। तो मैं कल के लिए यही मान के चल रही हूँ कि फ्लैट लिस्टिंग हो सकती है, बट सलाह यही रहेगी अगर गेन हुआ तो फिर मुनाफा वसूल करें, गेन नहीं होता है तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, पर नई एंट्री कल ना करें, एक बार सेटल होने दें।
जी, चलिए, तो ये राय निकल कर के आती हुई। चलिए, इस बीच तो बात हो गई हमारी जो है, जो 2 आईपीओ महत्वपूर्ण है, एक जो आखिरी दिन है इसका और एक आईपीओ जिसकी कल लिस्टिंग होनी है। एसएमई क्षेत्र को लेकर के बहुत शिकायतें आ रही थी कि आप लोग अब कवर करना बंद कर दिए, तो कवरेज थोड़ी सी बात सही है, हमने थोड़ी कम की है। जिस तरीके से सेबी की सख्ती हो रही थी, हमको लगा कहीं अब आपके पैसे ना फंस जाएं इसको लेकर के। लेकिन आज कुछ एक एसएमई कंपनी लेकर के आए हैं शौर्य, पूछते हैं आस्था जी से कि उन्होंने कवरेज उनकी है कि नहीं है। अब बताइए शौर्य। जी, आज जो एसएमई कंपनी लेके आए हैं वो एसएमई कहने को है, लेकिन साइज काफ़ी बड़ा है। कंपनी का नाम है राजेश पावर सर्विसेज और वो इशू का साइज है 160 करोड़ का। इतना हमने जनरली देखा है, इससे छोटे तो मेन बोर्ड पे भी आईपीओ आते हुए नजर आए हैं। उसका फ्रेश इशू की बात करें, फ्रेश इशू है 93 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल है 67 करोड़ के आसपास का, प्राइस बैंड है 319 से लेके 335 का। और ग्रे उस पर नज़र डालें अगर हम सब्सक्रिप्शन के ऊपर, तो सब्सक्रिप्शन हो चुका है टोटल, अभी अगर बात करें तो 3.76 टाइम, जिसमें रिटेल का सब्सक्रिप्शन 5.36 टाइम्स और QIB भी लगभग पूरी तरह बढ़ता हुआ नजर आया है। 0.98 टाइम्स QIB का सब्सक्रिप्शन हो गया है। और ग्रे मार्केट में नजर डालें तो यहाँ पर अभी 18-20% के आसपास का प्रीमियम देखने को नजर आ रहा है। मैम, एसएमई को लेकर के बहुत लोग कह रहे हैं कि एसएमई पे जो काफ़ी टाइम से बात नहीं है, ये ट्रैक करती हैं क्या आप? आपने कुछ अध्ययन किया है इसका राजेश पावर का? माफ कीजिए विपुल जी, क्योंकि हम खुद एसएमई आईपीओ में एक मर्चेंट बैंकर के तौर पे काम करते हैं, तो हम लोग इस स्पेस में एनालिसिस नहीं करते हैं। तो मैं माफी चाहूंगी, मेन बोर्ड के आईपीओ को एनालाइज किया जाता है हमारी तरफ से। ठीक है मैम, कोई बात नहीं, अगर आपने एनालाइज करती हैं तो अच्छी बात है कि आपने पहले बता दिया। हमारे एक दर्शक हैं, एक दो सवाल ले लेते हैं फटाफट, ऐसे जो कि आईपीओ बाजार से जुड़े हुए हैं। वॉक एंड टॉक विद अंकित के नाम से आईडी बनाई हुई है, कह रहे हैं कि सर पीएनजी गिडगिल में क्या करें, 786 पर इन्होंने लिया हुआ है, ये भी हाल की लिस्टिंग ही है और जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर से जुड़ी हुई ये कंपनी। अभी मैम क्या करना चाहिए पीएन गिडगिल ज्वेलर्स को लेकर के? 662 का लेवल है, आज 2.25% ऊपर ये शेयर जो है। आपकी टिप्पणी क्या होगी पीएनजी ज्वेलर्स पर? जी, होल्ड करने की सलाह रहेगी देखिए विपुल जी इस काउंटर को। और टारगेट मुझे को लगता है 700 से लेके 708 का या 10 तक का रखा जा सकता है। तो होल्ड करेंगे इस काउंटर को 710 तक के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस के तौर पे 610 का लेवल अच्छा लगता है, तो 610 के स्टॉप लॉस के साथ 700 से 708 की टारगेट के लिए होल्ड करने की सलाह। चलिए, तो ये राय फिलहाल के लिए अब निकल करके आती हुई और इसी के साथ अब कर देते हैं इस खास सेगमेंट को समाप्त। वाह, क्या आईपीओ है।